प्रयागराज में पीएम मोदी बोले, प्रयागराज कुंभ के आयोजन की चर्चा पूरी दुनिया में। महाकुंभ में एकता का महायज्ञ होने जा रहा है। पीएम मोदी बोले, प्रयागराज में पग पग पर पवित्र स्थान प्रयाग की धरती पर इतिहास रचा जा रहा है। आज के दिन 12 बजे प्रयागराज पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ 2025 की तैयारियों का लिया जायजा। प्रयागराज में पीएम मोदी ने साधु संतों से मुलाकात की। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। प्रयागराज के संगम घाट पर पीएम मोदी ने की पूजा अर्चना। इस दौरान सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। पीएम मोदी ने महाकुंभ के लिए कलश स्थापित किया। गंगा को चुनरी और दूध भी अर्पित किया। प्रयागराज में लेटे हनुमान मंदिर पहुंचे पीएम मोदी, पूजा कर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। लोकसभा में संविधान पर चर्चा, सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहस की शुरुआत की। राजनाथ सिंह बोले, संविधान सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं, संविधान ने ही प्रजा को नागरिक बनाया। राजनाथ बोले, संविधान ने सरकार चुनने का हक दिया, ये राष्ट्र निर्माण का रास्ता तय करता है। लोकसभा में राजनाथ सिंह ने कहा, संविधान स्वाधीनता संग्राम के हवन कुंड से निकला अमृत है, ये भारत को आदर्श राष्ट्र बनाने का रोडमैप। राजनाथ बोले, संविधान किसी पार्टी विशेष की देन नहीं, हमारा संविधान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का रोडमैप। राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर भी साधा निशाना। बोले, पहले एक राज्य में संविधान नहीं होता था लागू, हमने वहां भी लागू करके दिखाया। राजनाथ बोले, एक पार्टी ने संविधान को हाईजैक करने की कोशिश की, किसी पार्टी विशेष का नहीं। सांसद बनने के बाद लोकसभा में प्रियंका गांधी का पहला भाषण, विपक्ष की ओर से संविधान पर चर्चा की शुरुआत। प्रियंका ने उन्नाव रेप केस पर मुद्दा उठाया। बोली, उन्नाव में रेप पीड़िता को जलाकर मारा गया। प्रियंका बोली, सरकार ने लेटर एंट्री के जरिए संविधान बदलने की कोशिश की, संविधान गरीबों का सुरक्षा कवच। केंद्र पर निशाना साधते हुए प्रियंका बोली, ये लोग चुनाव हारते हारते जीते, ऐसे परिणाम न आए होते तो ये संविधान बदल देते। नेहरू के मुद्दे पर प्रियंका ने सरकार को सदन में घेरा। बोली, ये लोग नेहरू को किताबों से तो हटा सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों से नहीं। प्रियंका बोली, क्या सारी जिम्मेदारी नेहरू जी की है? आप नेहरू की नहीं, वर्तमान की बात करिए, आपने क्या किया है वो बताएं। किसानों को लेकर प्रियंका ने कहा, सरकार ने आज किसानों को भगवान भरोसे छोड़ा, सारे कानून बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। प्रियंका बोली, सरकार ने देश में डर का माहौल बनाया, ऐसा डर का माहौल अंग्रेजों राज में था, भय फैलाने वाले आज खुद भय में हैं। लोकसभा में प्रियंका ने कहा, यह देश भय से नहीं, साहस और संघर्ष से बना, भय फैलाने वाले चर्चा से डरने लगते हैं, आज के राजा और आलोचना सुनने की हिम्मत नहीं। लोकसभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, संविधान हमारी ढाल और सुरक्षा कवच, इसी की वजह से देश हमारा एकजुट। अखिलेश बोले, संविधान शोषित, गरीब और वंचितों का संरक्षक, पीडीए के लिए संविधान जन मरण का विषय। अखिलेश ने कहा, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं, चीन सीमा पर आंशिक रूप से पीछे हटा, कई जगहों पर हमारी सीमाएं सिकुड़ रही है। संविधान पर चर्चा को लेकर गिरिराज का राहुल गांधी पर अटैक। बोले, पॉकेट में संविधान लेकर चलने से संविधान की रक्षा नहीं होती। गिरिराज सिंह बोले, पीएम मोदी संविधान दिन बनाने की शुरुआत की, संविधान दिवस की वजह से लोगों में जागरूकता बढ़ी। बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया। आज और कल सदन में उपस्थित रहने का निर्देश। राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर जबरदस्त हंगामा, विपक्षी सांसदों ने जमकर काटा बवाल। विपक्ष के हंगामे पर सभापति जगदीप धनखड़ बोले, विपक्ष ने संविधान की धज्जियां उड़ाई, मैं किसान का बेटा झुकता नहीं। सभापति धनखड़ बोले, मैंने बहुत बर्दाश्त किया, मैंने किसी को बेइज्जत देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। राज्यसभा में खड़गे और सभापति धनखड़ के बीच तीखी बहस। खड़गे बोले, अगर आप किसान के बेटे तो मैं मजदूर का बेटा, आप नियम के हिसाब से संसद चलाएं। खड़गे बोले, सभापति ने विपक्षी सांसदों का अपमान किया, हम यहां सभापति की तारीफ सुनने नहीं आए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, बीजेपी हर दिन संसद में लोकतंत्र का काला अध्याय सदन में लिख रही है। एक देश एक चुनाव पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, वन नेशन वन इलेक्शन बिल में क्या है उसे देखने के बाद ही कुछ कह सकेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बोली बीजेपी सांसद अभिनेत्री हेमा मालिनी, ये बहुत अच्छा विचार, बार बार चुनाव होने से कई विकास कार्यों पर असर पड़ता है। वन नेशन वन इलेक्शन पर अखिलेश बोले, ये बीजेपी का चुनाव जीतने का जुगाड़। वन नेशन वन इलेक्शन पर सपा सांसद रामगोपाल यादव बोले, अभी इसमें बहुत समय लगेगा, 2029 में तो नहीं, 2031 में शायद लागू हो, इसके फायदे भी है, नुकसान भी। एक देश एक चुनाव पर बोले संजय राउत, वन नेशन वन इलेक्शन ठीक ढंग से रिसर्च नहीं हुई है। पीएम मोदी मन की बात करते हैं, वो कभी नहीं सोचते जनता के मन में क्या है। राउत बोले, जो महाराष्ट्र और दिल्ली की सरकारें लोकतंत्र से नहीं, ईवीएम से बनी हुई सरकारें हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा, वन नेशन वन इलेक्शन लाने की इतनी हड़बड़ी क्या है? बोले, ये कभी सफल नहीं होगा। पप्पू यादव का बयान, कहा, जरूरी ये है कि हम चुनाव को पारदर्शी बनाएं। बोले, मुझे लगता है कि देश के लिए ये फैसला सही नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर पूछा, महाराष्ट्र और झारखंड में क्यों एक साथ नहीं चुनाव करवाए जाए? भगवंत मान ने निशाना साधते हुए कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव की जगह एक राष्ट्र एक शिक्षा क्यों नहीं लागू करते, एक राष्ट्र एक इलाज क्यों नहीं लागू करते? तृणमूल नेता कुणाल घोष ने सवाल उठाया, कहा, वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश में संभव नहीं, एक बार वोटिंग के बाद सरकारें पूरे 5 साल चलेगी, इसकी गारंटी क्या? दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया 21 उम्मीदवारों के नाम, पहली लिस्ट। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को टिकट। कांग्रेस ने बादली से प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव को मैदान में उतारा। सीलमपुर से आम आदमी पार्टी छोड़कर आए अब्दुल रहमान को टिकट। शीला दीक्षित की सरकार में मंत्री रहे हारून यूसुफ बल्ली मारन से लड़ेंगे चुनाव, जबकि ग्रेटर कैलाश से परमित सिंघवी और चांदनी चौक से मोदी अग्रवाल मैदान में। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बीएमसी चुनावों को लेकर बड़ा बयान, कहा, महायुति ने जैसे एक साथ विधानसभा चुनाव लड़ा, वैसे ही निकाय चुनाव भी लड़ेंगे और बहुमत से जीतेंगे।
जयपुर की मुस्लिम बस्तियों में पहुंचे विधायक बालमुकुंद आचार्य लोगों के आधार कार्ड जांचे। कांग्रेस पार्षद सलमान मसूरी के पिता से नोकझोंक हुई। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग पर लटकी बुलडोजर एक्शन की तलवार, बिना नक्शा पास करवाए घर बनाने का नोटिस। जियाउर रहमान वर्ग को गुरुवार तक मिला था नोटिस जवाब देने के लिए वक्त, जवाब नहीं देने पर निर्माण गिराने और 10,000 के जुर्माने का प्रावधान। संसद में आतंकवादी हमले की आज 23वीं बरसी संसद में दी गई शहीद जवानों की श्रद्धांजलि। पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति धनखड़ सहित कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। संसद हमले की आज 23वीं बरसी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गोवा में पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर की आज जयंती, सीएम प्रमोद सावंत ने श्रद्धांजलि दी। आरबीआई को बम से उड़ाने की धमकी, गुरुवार दोपहर ईमेल के जरिए धमकी मिली। रूसी भाषा में था मेल। पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया। पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, शिक्षक भर्ती घोटाले में बेल। सुप्रीम कोर्ट ने 1 फरवरी 2025 तक चटर्जी की रिहाई के आदेश दिए। निचली अदालत से 31 दिसंबर तक पार्थ चटर्जी पर आरोप तय करने पर फैसला करने को कहा। हैदराबाद के संध्या थिएटर में हुई भगदड़ के मामले में पुलिस पर एक्शन, अभिनेता अल्लू अर्जुन गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन को घर से गिरफ्तार किया। फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान मची थी भगदड़, थिएटर में अचानक पहुंच गए थे अभिनेता। दिल्ली के स्कूलों के फिर से मिली बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल के जरिए 6 स्कूलों को धमकी मिली। ईस्ट ऑफ कैलाश, टीपीएस, भंडारनगर पब्लिक स्कूल, क्रेबिस स्कूल, साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल और वेंकटेश पब्लिक स्कूल को धमकी मिली। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद। इस बार ईमेल में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का भी जिक्र। पुलिस जानबूझकर की गई शरारत के एंगल से भी जांच कर रही है। अभी तक कुछ भी संदिग्ध सामने नहीं आया। दिल्ली में कपकपाती ठंड, 6 डिग्री तक पहुंचा तापमान, आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी कम। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शीतलहर, आसमान में छाया कोहरा, ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जमा देने वाली ठंड, तापमान में गिरावट, बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हिमपात, बर्फ की सफेद चादर में ढका सोनमर्ग, पहाड़ों से लेकर घरों तक बर्फ की सफेद चादर, नजारा मनमोहक। मायानगरी मुंबई में एयर क्वालिटी इंडेक्स मध्यम श्रेणी में पहुंचा। सुबह सुबह धुंध में छिपे इमारतें। असम के गुवाहाटी में कड़ाके की ठंड, आसमान में छाया कोहरा, विजिबिलिटी कम। चेन्नई में भारी बारिश से सड़क यातायात प्रभावित, बीती रात जाम के चलते नजर आए लोग। चेन्नई में अशोक नगर इलाके में बारिश से बुरा हाल, सड़कों पर जलभराव की वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी, गलियों में पानी भरा। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारी बारिश, कई जगहों पर पानी भरा, यातायात प्रभावित। तमिलनाडु के मदुरै में तेज बारिश, कई जगहों पर जलभराव, लोगों की परेशानी बढ़ी। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में भी बेमौसम बारिश ने आम जनजीवन को परेशान किया। बारिश की वजह से कुछ जगहों पर जलभराव, लोगों को बाहर निकालने में हुई परेशानी। तमिलनाडु की त्रिची में भारी बारिश से जगह जगह जलजमाव, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। तिरुचिरापल्ली में जबरदस्त बारिश, सड़कों पर पानी भरा, यातायात प्रभावित हुआ। मुंबई में बनने वाली सी लिंक पर सड़क हादसा, 4 गाड़ियां आपस में टकराई, किसी के हताहत होने की खबर। सांगली में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया, कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, मुझे फुटसल मैदान को युवाओं को समर्पित करते हुए बहुत खुशी हो रही है। 18 साल के डीकू कुश ने रचा इतिहास, सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बने। चीन के टिंग लिनेन को हराकर जीता वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब। विश्वनाथ आनंद के बाद डीकू कुश वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद भारत के दूसरे शतरंज खिलाड़ी बने। 5 बार जीत चुके हैं खिताब। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने के बाद भावुक हुए डीकू कुश, कहा 10 वर्षों से इस पल का सपना देख रहा था, मेरा सपना पूरा हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीकू कुश को बधाई दी, कहा उनकी अद्वितीय प्रतिभा और कड़ी मेहनत का परिणाम। विश्वनाथ आनंद ने डीकू कुश को वर्ल्ड चैंपियन बनने की बधाई दी, का शतरंज देश और मेरे लिए बहुत गर्व की बात, बहुत गर्व का क्षण। वुमेन्स प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन में पहले गुजरात जॉइंट से अलग हुई मिताली राज, प्रवीण तांबे बने गेंदबाजी कोच। डेनियल मार्श को बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया। पाकिस्तान के मुख्य टेस्ट कोच के पद के गिलक्रिस्ट ने दिया इस्तीफा, साउथ अफ्रीका के दौरे पर जाने से इनकार। खराब फॉर्म से जूझ रहे रोहित शर्मा के कपिल देव ने की तारीफ, कहा रोहित के पास बहुत प्रतिभा, क्षमता, एक शानदार प्रदर्शन के बाद वो वापस आ जाएंगे। भुवनेश्वर के कालिंगा स्टेडियम परिसर में बैडमिंटन हाई परफॉर्मेंस सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ मिलकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान अलग अंदाज में नजर आए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ खेला बैडमिंटन।